स्क्रिप्ट। माता लक्ष्मी कहती हैं, घर की ये 5 चीजें भूलकर भी किसी को मत देना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किस्मत के भरोसे पर। दोस्तों, कहा जाता है कि जहां माता लक्ष्मी का वास होता है, वहां सुख, समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं रहती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे घर में ऐसी 5 वस्तुएं होती हैं जिन्हें भूलकर भी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए? धार्मिक मान्यता है कि यदि इन वस्तुओं का गलत समय पर या बिना सोच समझे दान किया जाए, तो माता लक्ष्मी धीरे धीरे उस घर से विदा हो जाती है। आज हम आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से बताएंगे कि आखिर वे 5 वस्तुएं कौन सी हैं और उनके पीछे छिपा आध्यात्मिक संदेश क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 5वीं वस्तु के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्राचीन कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सुशीला नाम की एक धर्मपरायण महिला रहती थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। उसके घर में धन भले अधिक नहीं था, लेकिन कभी किसी चीज की कमी भी नहीं रहती थी। एक रात माता लक्ष्मी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, पुत्री, तुम्हारे घर में मेरा स्थायी निवास है। लेकिन याद रखना, 5 ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें बिना विचार किसी दूसरे को मत देना। यदि ऐसा किया तो घर की बरकत धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। सुबह उठकर सुशीला ने इस बात को जीवन भर याद रखा। अब आइए जानते हैं वे 5 वस्तुएं कौन सी हैं। पहली वस्तु, झाड़ू। धार्मिक मान्यता के अनुसार झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। कभी भी सूर्यास्त के बाद अपनी झाड़ू किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा और बरकत कम होने लगती है। दूसरी वस्तु, नमक। नमक केवल स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि जीवन के संतुलन का भी प्रतीक माना जाता है। रात के समय किसी को नमक देना शुभ नहीं माना गया है। यदि किसी कारण देना ही पड़े, तो बदले में एक सिक्का या कोई छोटी वस्तु अवश्य ले लें। यह एक पारंपरिक मान्यता है। तीसरी वस्तु, पूजा का दीपक या आरती की थाली। जिस दीपक से प्रतिदिन भगवान की आरती होती है, उसे किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उस दीपक में घर की श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा जुड़ी होती है। चौथी वस्तु, घर की तिजोरी या धन रखने का पात्र। तिजोरी, धन रखने का डिब्बा या गुल्लक किसी दूसरे को उपयोग के लिए देना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि इससे धन की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। 5वीं वस्तु, घर का मुख्य पूजा कलश या अक्षत, चावल। पूजा में स्थापित कलश और भगवान को अर्पित अक्षत अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। इन्हें सामान्य वस्तु समझकर किसी को नहीं देना चाहिए। इनका सम्मानपूर्वक धार्मिक विधि से ही उपयोग या विसर्जन करना चाहिए। कथा का मोड़। कुछ समय बाद सुशीला की पड़ोसन ने उससे पूजा का दीपक मांगा। सुशीला को माता लक्ष्मी की बात याद आई। उसने विनम्रता से कहा, बहन, मैं तुम्हें नया दीपक ला देती हूँ, लेकिन यह दीपक मेरे घर की पूजा का है। पड़ोसन पहले नाराज हुई, लेकिन बाद में उसे भी इसका कारण समझ में आया। समय बीतता गया। सुशीला के घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रही। गांव के लोगों ने जब इसका रहस्य पूछा, तो उसने कहा, धन केवल कमाने से नहीं टिकता, बल्कि सही आचरण और श्रद्धा से टिकता है। महत्वपूर्ण बात। दोस्तों, इन मान्यताओं का उद्देश्य लोगों में श्रद्धा, अनुशासन और धार्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान बनाए रखना है। इनका पालन करना या न करना प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आस्था पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दान हमेशा करुणा और सद्भाव से करें,
लेकिन जिन वस्तुओं को अपनी परंपरा में विशेष रूप से पूजनीय माना गया है, उनके प्रति सम्मान बनाए रखें। समापन। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। और यदि आप ऐसी ही धार्मिक कथाएं, आध्यात्मिक रहस्य और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल किस्मत के भरोसे को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता लक्ष्मी। राधे राधे।